सोनपुर एक ऐसा गांव जहां की हवा में आज भी पुरानी कहानियों और दबी हुई मान्यताओं की गंध है। शहर की भागदौड़ से दूर यहां समय की रफ्तार धीमी है, लेकिन अंधविश्वासों की पकड़ उतनी ही मजबूत। इसी गांव में शहर की चकाचौंध से दूर आया था आरव, वो जो विज्ञान के तर्कों पर जीता था और टोने टोटकों को केवल पुराने जमाने का वहम मानता था। अजीब है, 21वीं सदी में भी लोग भूत प्रेत और टोटकों की कहानियों में यकीन करते हैं। दादी गंगा ने कहा था, बेटा यहां आधी रात को पीपल के पास से मत गुजरना। क्या दादी भी? रात के 11:50 बज रहे थे। आरव बाजार से लौट रहा था, तभी उसकी नजर रास्ते के बीचों बीच खड़े उस पुराने विशाल पीपल के पेड़ पर पड़ी और पेड़ के नीचे एक अजीब भयानक दृश्य। एक औरत पूरी तरह काली चुनरी में लिपटी हुई, उसका चेहरा अंधेरे में था, दिखाई नहीं दे रहा था। वो पीपल के तने के चारों ओर जमीन पर रखे 7 जलते दियों के घेरे में धीरे धीरे चक्कर लगा रही थी। वो बड़बड़ा रही थी, भैरवाय नमः, काली छाया स्वरूपिणी द्रष्टुम आगच्छ, ह्रीं क्रीं श्यामरात्रि भूतवश्यं कुरु, अंधकारे दीप्ति स्वरूपे प्रकटस्व। फट फट महाघोतोराय फट। जिसकी आत्मा मुक्त होगी उसकी आजादी के लिए रात का इंतजार। 12 बजे का टोटका। आरव के कदम रुक गए। पहली बार उसे थोड़ा अजीब लगा। हे भगवान, ये क्या ड्रामा है? किसी बाबा की दुकान है क्या रात के 12 बजे? जिसका नाम लिया जाएगा उसकी आत्मा आजाद की जाएगी। अरे मैं नहीं डरने वाला, नाम लेने से भला क्या हो जाएगा? आरव एक पल के लिए सोचता है। उसे गांव के सबसे ज्यादा बातूनी लेकिन शरीफ आदमी बुजुर्ग रामलाल का चेहरा याद आता है। हाँ, मैं लेता हूं नाम, रामलाल। रामलाल। जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे 7 दिए एक ही पल में बुझ गए। घोर अंधेरा छा गया। काली चुनरी वाली औरत हवा में घुल गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। क्या? ये क्या हुआ? वो कहाँ गई? एक ठंडी बर्फ जैसी हवा का झोंका आरव के कान के पास से गुजरता है। एक बेहद धीमी लेकिन डरावनी आवाज उसके कान में फुसफुसाती है। अब वो मीरा है। कौन? कौन बोल रहा है? मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक मजाक था, वो सिर्फ हवा थी। आरव तेजी से वहां से भाग जाता है। वो रात करवटें बदलते हुए गुजारता है, लेकिन उस फुसफुसाहट की आवाज उसके कानों से नहीं जाती। अगली सुबह गांव में सन्नाटा पसरा था। हवा में उदासी और भय का माहौल था। रामलाल का घर, जहां से हर सुबह रामलाल की तेज आवाजें आती थीं, आज खामोश था। रामलाल जी कहाँ गए? सुबह से दरवाजा बंद है। कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा है, उनका कमरा खाली है। रामलाल लापता थे। उनका शरीर कहीं नहीं मिला। पुलिस आई, तलाशी हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं। सिर्फ उनके आंगन के बीचों बीच सिर्फ एक काली राख का गोला पड़ा था, ऐसा जैसे किसी चीज को जलाकर भस्म कर दिया गया हो, और राख के गोले पर
एक काली चुनरी का छोटा सा धागा अटका था। नहीं, ये मेरी गलती है। आरव भागकर अपनी दादी गंगा के पास जाता है। दादी जो गांव की सबसे बुजुर्ग और टोने टोटकों की जानकार थी। दादी, रामलाल वो मेरी वजह से मैंने कल रात 12 बजे पीपल के नीचे उनका नाम लिया था। मुझे पता था बेटा, मुझे पता था। जब तूने कल रात घर में कदम रखा, एक अजीब ठंडी हवा तेरे पीछे थी। दादी, ये कौन थी वो काली चुनरी वाली औरत, और ये टोटका क्या है? वो कोई औरत नहीं है आरव, वो नमकिया है, एक पुरानी क्रूर आत्मा। 12 बजे का टोटका उसका सबसे खतरनाक वार है। आधी रात के ठीक 12 बजे पीपल के नीचे अगर किसी जीवित इंसान का नाम लिया जाए तो नमकिया उसकी आत्मा को उसके शरीर से आजाद कर देती है और अपने पास कैद कर लेती है। तो रामलाल की आत्मा अब कैद है? क्या वो मर चुके हैं? शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा सिर्फ एक कैद है। और बेटा, नमकिया भूली नहीं होगी। नाम तुमने लिया था, अगली बारी तुम्हारी होगी। कोई रास्ता? दादी मुझे बताओ, इस टोटके को तोड़ने का कोई तरीका है? हाँ, एक ही तरीका है आरव, सबसे मुश्किल। क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ? टोटका तोड़ने का एक ही तरीका है। जिसका नाम लिया है उसी की परछाई वापस बुलानी पड़ती है, उसी जगह, उसी वक्त, उसी औरत के सामने। तुम्हें आधी रात को पीपल के नीचे जाना होगा। वहां जाकर तुम्हें रामलाल का नाम नहीं लेना है, तुम्हें उसी की परछाई का नाम लेना होगा। परछाई का नाम? नमकिया परछाई से आत्मा खींचती है। तुम्हें उसकी परछाई को पुकारना होगा जैसे वो तुम्हारा दोस्त हो। अगर नमकिया ने तुम्हारी पुकार सुन ली तो रामलाल की आत्मा आजाद हो जाएगी। मैं करूंगा, मैं रामलाल को वापस लाऊंगा। घड़ी में 11:55 बज चुके थे। आरव डर और पश्चाताप के मिश्रण में उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में दादी गंगा द्वारा दिया गया पवित्र जल का छोटा सा कलश था। 5 मिनट बाकी है, मैं कर सकता हूं। रामलाल, मुझे माफ कर देना। ठीक 11:58 पर काली चुनरी वाली औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार वो जलते दियों के घेरे में नहीं थी, वो सीधे आरव की तरफ देख रही थी। तुम वापस क्यों आए? तुम्हें तो पता है यहाँ कौन आता है। मुझे रामलाल को वापस चाहिए, ये मेरी गलती थी। गलती? नहीं, ये तो मेरा निमंत्रण था। एक मूर्ख ने मुझे मेरी बलि दी। औरत ने आरव की ओर देखा। आरव को पहली बार उसका चेहरा थोड़ा सा दिखाई दिया। उसकी आंखें वे किसी धधकती हुई चीज की तरह चमक रही थीं, राख की तरह, लेकिन उनमें आग थी। नाम तुमने लिया था, अब कीमत भी तुम ही दोगे। अब मैं रामलाल को नहीं, तुम्हारी आत्मा खींचूंगी। घड़ी में 12 बजने की आवाज। आरव को पता था अब या कभी नहीं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं नमकिया। मैं रामलाल की आत्मा को नहीं, उसकी परछाई को बुलाता हूं। रामलाल की परछाई, वापस आओ। आरव तेजी से कलश का पवित्र जल काली चुनरी वाली औरत की तरफ फेंकता है। आजाद हो जाओ रामलाल की परछाई, वापस जाओ। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। औरत की चीख हवा में गूंजती है। तभी आरव को महसूस होता है कि उसके पीछे एक दम घुटने वाली ऊर्जा तेजी से ऊपर उठ रही है।
क्या ये रामलाल की परछाई है? वो वापस जा रहा है। आरव पीछे मुड़कर देखता है। हाँ, एक काली परछाई पीपल के पेड़ के तने से बाहर निकलकर तेजी से आसमान की ओर जा रही थी। रामलाल आजाद हो रहे थे। हाँ दादी, मैंने कर दिया। मूर्ख, दोस्त को पुकारो वरना। आरव को याद आया, दादी ने कहा था उसी की परछाई वापस बुलानी पड़ती है, उसी औरत के सामने। आरव ने सिर्फ रामलाल की परछाई को वापस जाओ कहा था, उसे दोस्त की तरह पुकार कर नमकिया के पास से नहीं छीना था। तुमने सिर्फ उसे आजाद किया है आरव। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। और अब क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे एक नई बलि चाहिए। काली चुनरी वाली औरत ने अपने दोनों हाथ आरव की तरफ बढ़ाए। उसकी राख जैसी आंखें आरव को देखती हैं। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे सिर्फ इतना सुनाई देता है, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह रामलाल अपने घर में पाए गए। वो ठीक थे। उन्हें पिछली रात की कोई याद नहीं थी। उन्हें लगा कि वो बस गहरी नींद में थे। गांव वालों को राहत मिली, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। पीपल के पेड़ के नीचे जहां आरव ने पिछली रात मुकाबला किया था, वहां सिर्फ एक चीज पड़ी थी, आरव का स्मार्टफोन। दादी गंगा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसकी स्क्रीन पर एक नया मैसेज खुला था। वो कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ 3 ही शब्द, एक भयानक सवाल।